नमस्कार। आज हम थोड़ा विस्तार में जो कैनबिस प्लांट है, जो जिसे हम हिंदी में गांजा का पौधा भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि गांजा का पौधा या कैनबिस एक प्रोहिबिटेड ड्रग है। हमारे नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंतर्गत एक प्रोहिबिटेड मतलब एक जिसे आप लगा नहीं सकते अगर आप उसको जो पौधा है उसको प्लांट करते हैं या उसको पौधे को बाय करते हैं, परचेस करते हैं या सेल कर बेचते हैं, तो आपको पनिशमेंट होगी और आपको जेल भी होगी। तो अब देखेंगे कि जो कैनबिस प्लांट है, जो गांजा का पौधा है, उससे ड्रग कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ये जो पौधा है, कैनबिस का पौधा है, उससे 3 तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो जो पहले टाइप का प्रोडक्ट है उसे कहते हैं चरस। चरस उसे हशीश के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चरस या हशीश है, हशीश ऑयल, उसे जो पौधा होता है, कैनबिस का पौधा होता है, उसे प्रोसेस करके उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उससे जो उसका अंदर का जो भी केमिकल रहता है पौधे का, वो एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरिफाई करके जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हशीश कहते हैं या चरस कहते हैं। तो उसमें से जो पौधे का जो पार्ट रहता है, जो लकड़ी रहती है, उसको अलग किया जाता है और जो पौधे का अंदर का केमिकल रहता है उसे ही रखा जाता है। तो उसे हशीश या चरस कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं गांजा। एक गांजा जो है वो जो लीव्स रहते हैं, जो पत्ते रहते हैं कैनबिस प्लांट के, उसे ड्राई करके, उसे सुखा के, जो लीव्स सूखी हुई लीव्स रहते हैं उसको गांजा कहते हैं। ये जो कैनबिस प्लांट है मोस्टली स्मोकिंग करके कंज्यूम किया जाता है। जैसे बहुत चरस या जो पत्ते रहते हैं गांजा, उसे स्मोक करके कंज्यूम किया जाता है। ये दोनों प्रोहिबिटेड है और उसके अगर आप गांजा या चरस कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं या बेचते हैं या खरीदते हैं, तो आपको उसमें पनिशमेंट होती है और आपको जेल भी होती है। जो तीसरा पार्ट है उसे भांग कहते हैं। ये जो आपने भांग के बारे में तो सुना रहेगा, लेकिन ये भांग हमारे देश में कंज्यूम होती है। हम भांग जब भी हमारा त्योहार रहता है, जैसे कि होली या शिवरात्रि, तब आपने सुना रहेगा, आपने देखा भी रहेगा, अगर आपने कंज्यूम नहीं किया, आपने पिया नहीं है, तो ये भांग नाम की कुछ तो चीज़ रहती है जो मतलब दूध के साथ ऐसे मिक्स करके कंज्यूम किया जाता है। आपको पता नहीं रहेगा कि भांग ये कैनबिस गांजे से ही बनती है और ये कुछ राज्यों में परमिटेड है। मतलब डायरेक्टली हमारे एनडीपीएस एक्ट में ऐसा परमिटेड मतलब डायरेक्टली परमिटेड नहीं है, पर उसके लिए कोई भी ऑफेंस नहीं है। वो जो भांग रहती है वो गांजा या चरस में डिफाइन नहीं होती है। तो ये आप सोचेंगे कि ये भांग कैसे बनती है और ये क्यों उसके लिए भांग के लिए क्यों पनिशमेंट नहीं है। तो पहले तो हम गांजा जो कैनबिस प्लांट है उसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे, और ये वो कहाँ पे ग्रो होता है। तो हमारे देश में जो बहुत सारे राज्य हैं, पर ये कैनबिस प्लांट सब जगह ग्रो नहीं होता। जैसे कि हम गोवा में हैं, गोवा में कैनबिस प्लांट ग्रो नहीं होता, नेचुरली ग्रो नहीं होता। और अगर कोई भी मतलब ऐसा ही सीड किधर गिर जाए तो वो ग्रो नहीं होगा। पर इंडिया में ऐसे थोड़े राज्य हैं वहाँ पे अगर सीड ऐसे ही गिर जाए तो वहाँ पे ग्रो होती है। और वो एक्चुअली जो कैनबिस प्लांट है वो वहाँ की नेचुरल प्लांट है, नेचुरल वाइल्ड प्लांट है। तो वहाँ पे जंगल में ऐसे ही वो कैनबिस का प्लांट ग्रो हो जाता है। और जब यह कैनबिस का प्लांट नेचर में ग्रो होता है तो हमारा सिस्टम किसी को भी पनिश नहीं कर सकता, किसी को भी वो प्लांट ग्रो करने के लिए पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेचर में ग्रो हो रहा है। तो उस
राज्यों में क्या होता है कि ये जो भांग भांग का एक कैनबिस का प्लांट है जिससे यूज़ करके जो भांग बनाते हैं, वो सिंस हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन के को रिलेटेड है, अफेक्ट करता है, तो उसको भांग तैयार करने के लिए परमिशन परमिटेड अलाउड है। अगर कोई भी उन राज्यों में जहाँ पे कैनबिस का प्लांट नेचुरल है, वहाँ पे अगर कोई भी भांग का प्रिपरेशन करता है, तो हमारा सिस्टम, हमारा पुलिस उसे पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर भांग बनाने के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। तो पर आप सोचेंगे कि उन्हीं राज्यों में भांग अलाउड क्यों है और गोवा में क्यों अलाउड नहीं है? तो जैसे मैंने कहा कि उसके ओरिजिन के बारे में देखना पड़ेगा। तो गोवा में जैसे कि वो कैनबिस का प्लांट नेचर में ग्रो नहीं होता, तो अगर आप गोवा में भांग बनाना चाहते हैं, तो एक इंसान को क्या करना पड़ेगा कि वो जो कैनबिस प्लांट का जो टॉप फ्लावरिंग पार्ट है जिससे भांग बनता है, तो उसे पहले तो कहीं से ढूंढ निकालना पड़ेगा। तो गोवा में कैसे ढूंढ निकाल सकता है? उसे तो एक तो ग्रो करना पड़ेगा, पर अगर वो ग्रो करता है तो एनडीपीएस एक्ट के अंडर कैनबिस या गांजे का पौधे को ग्रो करने के लिए प्रोहिबिशन है, वो आप उसको ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ग्रो करते हैं तो आपको पनिशमेंट होगी और आप जेल जाएंगे। तो और दूसरा ऑप्शन है कि आप किधर से वो जो जिस राज्यों में ग्रो होता है कैनबिस का प्लांट, वहाँ से इंपोर्ट करें, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लेके आएँ। पर अगर आपने वापस वही किया, अगर आप ट्रांसपोर्ट करके लेके आए, तो वो भी एक ऑफेंस है। आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आपको पनिशमेंट होगी और आप जेल जाएंगे। तो सिंस ये कैनबिस का प्लांट नेचर में गोवा में ग्रो नहीं होता, तो गोवा में आप भांग नहीं बना सकते। प्रैक्टिकली आप गोवा में भांग नहीं बना सकते। इसीलिए गोवा में अगर भांग बनाना भी पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ विथ एक सजेशन से कि जो कैनबिस प्लांट है, जो गांजे का पौधा है, आप गोवा में या जो भी राज्य है जिन राज्यों में वो नेचुरली ग्रो नहीं होता, वहाँ पे आप उसको भांग के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते, या आप उसको ग्रो भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको ग्रो करते हैं या कंज्यूम करते हैं या भांग भी बनाते हैं, तो आपको पनिशमेंट हो जाएगी और आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी।